तो बिड़ो क्रिस्टोफर नोलन की दी ऑडिसी आज थिएटर्स के अंदर रिलीज हो गई और मैं इतनी देर से बैठ के सोच रहा हूँ कि चालू कहाँ से करूँ। आई थिंक कॉन्टेक्स्ट इज द बेस्ट प्लेस टू बिगिन। तो दी ऑडिसी एक काफी पुरानी कहानी है जो हजारों सालों से लोगों ने सुनी है। होमर नाम के शख्स है जिन्होंने बुक लिखी हुई है, बट वो लिखने के भी पहले काफी टाइम तक ये सिर्फ जुबानी चल रही थी। उसी कहानी को इस मूवी के अंदर दिखाया है कि कैसे एक राज्य था इथिका नाम का, उसका राजा था ओडिसियस, लेकिन उसके भी ऊपर वाले राजा ने डिसाइड किया कि हम लोग वॉर लड़ने जाएंगे ट्रॉय के खिलाफ। तो अपने बड़े राजा की बात आप ठुकरा नहीं सकते हो, इसलिए ओडिसियस को अपना घर, अपनी बीवी, अपना बच्चा जो कि बहुत छोटा था छोड़ के जाना पड़ा। ट्रॉय नाम के शहर पे जो लड़ाई ये लोग करते हैं वो सालों साल चलती है, कुछ 10 के आसपास। हाँ जी, ऑलमोस्ट 10 इयर्स। लेकिन आप टेंशन मत लो, कोई स्पॉइलर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसकी कहानी वहां से चालू नहीं है। दी ऑडिसी के अंदर हम लोग ओडिसियस की जर्नी देखेंगे उस वॉर से वापस अपने घर आने की। जब इतना टाइम निकल चुका है, आपने अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ दिया है, तो वो राज्य भी कैसा होगा, कौन संभाल रहा है। काफी सारे लोग कोशिश कर रहे हैं तुम्हारा प्लेस वहां पे जाके ले लें, राजा बन जाए, तुम्हारी बीवी से शादी कर लें। आप अगर अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखोगे तो पीछे एक आग सी सुलगी रहेगी कि अभी के अभी घर पहुंचना है मेरे को। बट क्योंकि इस कहानी के अंदर गॉड्स हैं, मैजिक है, मॉन्स्टर्स हैं, तो मेन कैरेक्टर ओडिसियस को काफी टाइम लग जाता है अपने घर पहुंचने में। क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करता है, उनसे डील कैसे करता है, नई चीजें सीखता है एंड अपने घर पहुंच भी पाएगा नहीं पाएगा, ये कहानी है द ऑडिसी की। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है कि इसको बना रहे हैं क्रिस्टोफर नोलन। और अगर आपने नोलन चाचा की कोई भी मूवी देखी है तो आपको पता है कि सीधा तो हम लोग जाएंगे नहीं। बट इंटरेस्टिंगली इस बार लग रहा था कि शायद एक बड़ा मिसफायर हो सकता है। काफी सारे लोग मेरे कमेंट्स में आके कह रहे हैं कि भाई यार मे बी दिस इज द फर्स्ट फ्लॉप फ्रॉम क्रिस्टोफर नोलन। क्यों? उसके पीछे अलग मारा मारी कंट्रोवर्सी को लास्ट में हम लोग देखेंगे, पहले पिक्चर की क्वालिटी, क्योंकि यहाँ पर मूवी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कैसी थी क्रिस्टोफर नोलन की ऑडिसी? इट वॉज वेरी गुड, मजा आ गया। इसको उन मूवीज में गिना जाएगा जिसको देखते वक्त आप एक एक्सपीरियंस करते हो, आपके अंदर फीलिंग्स चलती रहती हैं। फिर मूवी खत्म हो गई और लाइक वो दिस वॉज रियली गुड। वहां से घर आने तक भी मूवी ही दिमाग में चल रही है। घर आके अगर थोड़ी देर शांत बैठोगे तब भी इसी के बारे में सोच रहे हो यार कि क्या था। एक फुटप्रिंट सा छप जाता है आपके जहन में और आप उसको अपने अंदर फील कर रहे हो कि हाँ मैंने कुछ देखा है, वो भी कितना बढ़िया देखा है भाई। एज यू नो मैं अपने रेगुलर जगह पे तो हूँ नहीं, ट्रैवल किया इसको आईमैक्स में देखने के लिए, अब इंडिया में जो बेस्ट पॉसिबल है। मेरा तो प्लान था कि लंदन चला जाता हूँ, ऑडिसी देखूंगा 70 मिलीमीटर में, फिर उसके बाद स्पाइडरमैन की पिक्चर 2 हफ्ते बाद। लेकिन फिर मेरा बैंक बैलेंस पीछे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, मालिक शौक पालना अच्छी बात है लेकिन औकात देख कर पालनी चाहिए। एक पिक्चर के लिए दिल्ली बंबई जा सकते हो, लंदन नहीं। लेकिन कोई नहीं, कोशिश पूरी जारी रहेगी, पैसे सेव किए जाएंगे। होपफुली ये पिक्चर साल भर तक 70 मिलीमीटर में चलती रहे। स्पॉन्सर्स मार के पैसा इकट्ठा कर लूं मैं, फिर जाऊंगा, व्लॉग बनाऊंगा, तुमको चाहिए तो बताना। क्यों मैं इतना सारा बोल रहा हूं ना, क्योंकि ये द ऑडिसी दुनिया की पहली कमर्शियल मूवी है जो पूरी की पूरी आईमैक्स 70 मिलीमीटर फिल्म पे शूट हुई है। कैन यू इमेजिन कितनी बड़ी बात होगी जब आज तक किसी और ने ऐसा किया ही नहीं है। पिछले 100 साल से फिल्में बनती आ रही हैं। इवन क्रिस्टोफर नोलन की पुरानी मूवी में भी यही सेम चीज यूज करी गई थी, लेकिन 10%, 20%, कभी कभी 50%, पूरा का पूरा 100 ना। इसके लिए नया कैमरा बनाया उन्होंने। आई जस्ट विश कि अहमदाबाद में जो गुजरात साइंस सिटी है वहां पे एक आधा प्रिंट आ जाती, पानी में ऐसे बहते बहते, क्या ही मजा हो जाता ना यार। लंदन का पूरा खर्चा बच जाता। सालों साल आप उस पिक्चर को चलाओ, क्योंकि आईमैक्स पे शूट करना ही अपने आप में एक साइंस है। एकदम अलग टेक्नोलॉजी जो सिर्फ स्मार्ट लोग ही हैंडल कर पाते हैं। और इनकी खासियत ये होती है ना कि भले ही किसी भी फील्ड में स्मार्टनेस का कोई तोड़ नहीं है बिडू। इसीलिए आज के इस हाईली कॉम्पिटिटिव एंड चैलेंजिंग जमाने में आप भी एक न्यू एज स्मार्ट कॉलेज चूज करो, जैसे कि मेरा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ हर स्टूडेंट को डे 1 से ही मैकबुक दे देते हैं और 3rd ईयर में पेड इंटर्नशिप का सपोर्ट। एआई टूल्स जो हर दिन के साथ इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं वो भी सिखाते हैं। सिलेबस में है चैट जीपीटी, क्लॉड, गिटहब कोपायलट। अगर आपका जेईई में अच्छा रैंक नहीं आया तो भी एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, जैसे कि कौन, मेरे साथ बोलो, मेरा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडिया का बेस्ट एआई फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज। यूजीसी अप्रूव्ड डिग्री मिलती है, कंप्लीटली वैलिड, रिकॉग्नाइज्ड B2K वेरीफाइड। यहाँ पर MSOT एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसमें जेईई से ओवरलैप हो जाएगा, तो आपको अलग से कुछ और ज्यादा नहीं पढ़ना है। घर बैठे बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, प्रोसेस काफी इजी है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि लास्ट डेट टू अप्लाई इज 22 जुलाई। और मेरा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट कब है? 23 जुलाई, नेक्स्ट डे। इनके कैंपस है गाजियाबाद, बेंगलुरु और जयपुर में, जिसमें से बेंगलोर वाला तो ऑलमोस्ट फुल हो गया। मेंटर्स मिल जाएंगे कहाँ के? गूगल, अमेजॉन, अडोबे। रियल इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलता है, साथ में इनके फीस
फीस भी देख लो, 4 साल का ट्यूशन 10.8 लाख। लेकिन आप बहुत ज्यादा शाने स्मार्ट हो तो मेरिट के ऊपर अप टू 100% की स्कॉलरशिप अवेलेबल है। फीमेल स्टूडेंट्स के लिए अप टू 25%, कोड हर, आर्म्ड फोर्सेस के लिए अप टू 20% एंड नीड बेस्ड पे भी अप टू 25%। एडमिशन का टाइम खत्म होने वाला है, सीट्स ऑलमोस्ट फुल हो गई हैं, तो आप अप्लाई करो। 22 जुलाई लास्ट डेट है। एंड क्योंकि मेरी वीडियो देखकर आप जा रहे हो तो मेरा कोड यूज करना BNFTV 500। रजिस्ट्रेशन करते वक्त 500 रुपए ऑफ हो जाएगा। जल्दी ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आई थिंक सबसे पहले पॉजिटिव से चालू करते हैं। छींक आ रही है, क्या कह रहा था मैं? पॉजिटिव्स क्योंकि वो काफी ज्यादा है। नंबर 1, वो रीजन जिसके कारण ये मूवी काफी ज्यादा टच कर जाती है इन अ गुड वे, गुड टच। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने रियलाइज किया है, लेकिन क्रिस्टोफर नोलन जाने जाते हैं अपने पिक्चर को ऐसा मैगी की तरह घुमा घुमा के दिखाने में, कभी सीधा चलता ही नहीं है। उसमें हमेशा टाइम से रिलेटेड कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होगा। एंड इंडिया के अंदर ये इमेज बन चुकी है कि नोलन की पिक्चर समझने के लिए दिमाग चाहिए। बट डू यू नो उनकी मूवी इतनी अच्छी और इतनी इफेक्टिव क्यों है? इट्स नॉट अबाउट द कॉन्सेप्ट कि सपने के अंदर सपना, सपने के अंदर सपना। मैं उसको पूरी तरीके से डिस्कार्ड नहीं कर रहा हूँ, उसके अपने अलग बेनिफिट्स हैं। लेकिन आप वियर्ड कॉन्सेप्ट्स की बात करने जाओ तो हर एक इंसान के पास कुछ ना कुछ होगा, एकदम बहुत ही ज्यादा अलग, बहुत ही ज्यादा सिर्फ अजीबोगरीब चीजों के ऊपर या फिर कॉम्प्लेक्स मूवी बनाने से हर कोई क्रिस्टोफर नोलन नहीं बनता। आई थिंक नोलन का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि इन क्वालिटीज को आगे रखकर कि हाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, एकदम ही विचित्र कॉन्सेप्ट है, एकदम कोर, एकदम बेस में ये एक ह्यूमन कहानी बताते हैं, ह्यूमन इमोशंस और इंसान के आपस के बीच के रिलेशन को एक्सप्लोर करते हैं। इंटरस्टेलर में बाप को अपनी बेटी को बचाना था, फिर उसके पास वापस जाना था। इंसेप्शन में उसको अपने बच्चों के पास वापस जाना था। डंकर्क में सोल्जर्स को अपने घर वापस जाना था। ओपेनहाइमर में वो बॉम्ब इन्वेंट करने का क्या टोल पड़ता है ओपेनहाइमर के ऊपर। एंड इसी रीजन के कारण इसी डिपार्टमेंट में फिर से एकदम कमाल का काम किया, क्योंकि हम ओडिसियस की जर्नी देखते हैं, वो मॉन्स्टर से लड़ रहा है, वो कैसे दिमाग लगा रहा है, एक एडवेंचर सा फील होता है। बट एट द एंड ऑफ द डे जब वो अपने घर वापस आएगा या घर जाने की कोशिश कर रहा है तो उसकी वाइफ का स्ट्रगल, उसके बेटे का स्ट्रगल, इतने साल दूर रहने के कारण जो इमोशंस एकदम से फूट पड़ते हैं, वो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मूवी का। एंड सही टाइम पे डिलीवर किया, क्योंकि भले तुम ट्रॉय में जो लड़ाई हुई थी उससे रिलेट ना करो, एक आंख वाला मॉन्स्टर है उससे रिलेट ना करो, लेकिन तुम्हारी एब्सेंस में तुम्हारे परिवार को हाईजैक करने की कोशिश करी जा रही है, इससे हर कोई रिलेट कर जाएगा और बोलेगा मार साले को। हर एक मिथिकल क्रीचर को काफी अच्छे से यूज किया है, कैरेक्टर्स के बारे में, स्टोरी के बारे में कुछ नया रिवील करने के लिए। सायरन वाला था कितना बढ़िया। ओडिसियस के कैरेक्टर के बारे में एक डाउट डाल देते हैं माइंड में, उसका आंसर एंड में मिलेगा। गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स वाला एंगल है, उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज किया है। एक तो सीन था भाई मैं बोल रहा हूँ क्या चल रहा है ये, उसमें कोई खून खराबा नहीं, कोई लाउड नॉइज नहीं, बस एक औरत कुछ करे जा रही है और वो देख के ऐसा लग रहा था फ्रिक भाई। विजुअली मूवी बहुत खूबसूरत है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट IMAX बट किस तरीके से लाइटिंग को यूज किया है, क्या लोकेशंस है, क्या शॉट्स है। मैं तो कभी कभी सोच रहा था ये इन्होंने फिल्म कैसे किया होगा, क्योंकि नोलन है तो मोस्ट लाइकली सेट्स, प्रॉप्स वगैरह रियल होंगे, एकदम बीच समंदर में नहीं, बट वो पानी में उतरे तो होंगे इसको फिल्म करने के लिए। बहुत ज्यादा ग्रीन स्क्रीन या CGI या फिर AI ना। एंड वो चीज दिखती है, एक पॉइंट के बाद मूवी के अंदर खो जाते हो, कुछ क्वेश्चन नहीं करते कि ये लोकेशन सही है या पीछे का बैकग्राउंड नकली लग रहा है। एक्टर्स का परफॉर्मेंस काफी कमाल का था, फिर भले ही वो मेन कैरेक्टर हैं या फिर एकदम छोटे से सीन के लिए आए हो। म्यूजिक की जितनी तारीफ करूं उतना कम है, क्योंकि ये स्टैंड आउट नहीं करती। लुडविग गोरांसन जो ओपेनहाइमर में भी काम कर चुके हैं, वहां का एक म्यूजिकल पीस है जो वर्ल्ड फेमस है। आपने भले उस पिक्चर के बारे में ना सुना हो, लेकिन वो म्यूजिक इंस्टाग्राम रील्स वगैरह के थ्रू हर किसी ने सुना है। यहाँ पर दी ओडिसी में स्टैंड आउट होने के बदले काफी बढ़िया ब्लेंड इन हो जाता है, एकदम से गायब। एंड वो जो टाइम पीरियड है उसको जिंदा करने में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब क्योंकि हम लोग उस टाइम पीरियड में पहुंच चुके हैं तो आई थिंक कॉन्ट्रोवर्सी को एड्रेस करने की बारी आ चुकी है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो बॉय ओ बॉय, एक के बाद एक मेकर्स अनाउंसमेंट कर रहे हैं, कुछ टीजर ट्रेलर ड्रॉप कर रहे हैं, फुटेज ड्रॉप कर रहे हैं, भाई कुछ नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी मैं देख रहा हूँ कि लोग गुस्सा हैं, गुस्सा होते जा रहे हैं, ऑफेंड हो चुके हैं। ये सारा भी मोस्टली ट्विटर के ऊपर, तो मैंने बंद ही कर दिया, अनइंस्टॉल। सिर्फ इस मूवी के कारण नहीं, बल्कि एक जनरली काफी टॉक्सिक प्लेटफॉर्म फील होता है और मेरे को खुश रहना है। ओडिसी के डायलॉग्स को लेके काफी स्क्रूटिनाइज किया गया था कि कैरेक्टर्स डैडी कैसे बोल रहे हैं, ओडिसियस भागते भागते लेट्स गो कैसे चिल्ला रहा है। उस टाइम पे तो ये वर्ड्स थे भी नहीं, वेल उस टाइम पे तो इंग्लिश भी नहीं थी, पूरी की पूरी पिक्चर इंग्लिश में है। बट हाँ, एक लॉजिकल क्वेश्चन जरूर आता है कि पुराने टाइम की मूवीज दिखाने के लिए एक अलग लैंग्वेज यूज होती है, अलग टाइप के वर्ड्स यूज होते हैं। तो क्रिस्टोफर नोलन उस रास्ते जा सकते थे, बट वो नहीं गए हैं। मिक्सचर रखा हुआ है, कुछ कुछ जगहों पे वो हाई इंग्लिश कहना सही होगा क्या, जो आप एसोसिएट करते हो कि किंग्स, रॉयल्स बोलते होंगे, लेकिन उसके साथ साथ कंटेम्पररी वर्ड्स भी देखने मिल जाएंगे जैसे कि डैडी। एंड मूवी के अंदर वो इफेक्ट नहीं करता है।
ऐसा नहीं होता है कि आप एकदम इन्वेस्टेड हो और उसने डैडी बोल दिया अरे माँ की यार पिक्चर खराब हो गई मेरे लिए, अनलेस अगर आप वही चीज देख रहे हो और वही चीज निटपिक करने जा रहे हो, पहले से आपके माइंड में है कि मेरे को तो डैडी सुनते ही गाली आ जाएगी। तो जो मेजर डर लग रहा था ना कुछ लोगों को कि मे बी नोलन की पहली फ्लॉप हो सकती है, आई डोंट नो इसका बॉक्स ऑफिस पे क्या होगा, बट एज अ मूवी तो ये काफी बढ़िया है। हिस्टोरिकली कितनी एक्यूरेट है, बात करने के लिए लोग छोटी सी छोटी डिटेल को उठा लेंगे। हेट करना है तो फिर एंडलेस चीजें हेट करने के लिए। ओडिसियस के ऊपर वाला जो राजा है वो मुश्किल से मूवी के अंदर 5 मिनट के लिए दिखाई देगा, बट उसके आर्मर को इतना स्क्रूटिनाइज किया गया था कि ऐसा कैसे पहन सकता है वो उस टाइम के हिसाब से। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहला कि आई डोंट नो आई एम द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दिस, क्योंकि वो मेरी हिस्ट्री नहीं है और आप जो मेरे वीडियो देख रहे हो आप में से भी मेजोरिटी लोगों ने शायद ओडिसी के बारे में सुना भी ना होगा। मुझे जो चीज दिखाई गई एक कंटेनर के अंदर फिट करके एज अ मूवी, उसके अंदर क्या वो सही लग रहा है? लग रहा है। आगा में नॉन शायद कुछ ऐसा नाम था, और उसका एक शॉट इतना बैड एस है जब ट्रॉय के दरवाजे खुलते हैं और वो खड़ा हुआ है, देखते ही मैं बोला डैम भाई। और यही सेम रीजनिंग हर एक कंट्रोवर्सी के साथ होती है कि नोलन अगर चाहते तो कर सकते थे, जैसा लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है हेलेन ऑफ ट्रॉय कैसी दिखनी चाहिए, बट ही डिड नॉट। उसको लेके भी नोलन चाचा कुछ कहना चाह रहे थे जो मुझे समझ में आया, मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि उसकी गाली मैं क्यों लूं भाई, आपको देनी है तो उनको जाके दो। असली मेन मुद्दा है कि ओडिसी मूवी जो आज थिएटर्स के अंदर रिलीज हुई है, आप अपने पास में जो सबसे बड़ी स्क्रीन है वहां पर जाकर देखो। एक काफी बढ़िया कहानी, एक काफी बढ़िया मूवी जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट ने गजब का काम किया है। विजुअली बहुत सुंदर है मूवी, इमोशनली काफी ज्यादा बढ़िया है। एंड में तो पिक्चर के बीच बीच में तालियां सुन रहा हूं मैं, जितनी बैड एस चीजें दिखाई हैं। क्रिस्टोफर नोलन यार बंदे ने फिर कर दिखाया। लेकिन इंडिया के अंदर बेस्ट पॉसिबल थिएटर एक्सपीरियंस कौन सा है? आईमैक्स का नाम बहुत ज्यादा है, लेकिन आईमैक्स अकेला नहीं है, 4DX है, स्क्रीन एक्स है, डायरेक्टर्स कट है, डॉल्बी सिनेमा, ये सारी चीजें क्या है वो मैंने एक वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया यहाँ पर, तो आप उसको डेफिनेटली देखना। CSE की सीट मिस मत करना, मेरा लिंक यूज करना है, कॉमेंट सेक्शन में है, मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। भाग्य मिलते हैं अगली बार, टाटा बाय बाय।